आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, फर्स्ट पेपर सोशोलॉजी का, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की, और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामाजिक स्तरीकरण पे आज हम चर्चा करेंगे, इसको विस्तार पूर्वक जानने समझने का प्रयास करेंगे। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उनके सदस्यों में वास्तविक रूप से समानता और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कल्पना मात्र है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग गणना उपस्थित नहीं रही हो। गिल्टर कहते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देख सकते हैं। पहला तो है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच रंग, रूप, नाक, नक्श, लंबाई, चौड़ाई, आयु, लिंग आदि के आधार पर जो अंतर है उसको तो बोलते हैं हम व्यक्तिक विभेदीकरण। जबकि कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद के आधार पर पाए जाने वाला अंतर सामाजिक विभेदीकरण है। जब हम सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता का भाव जोड़ देते हैं तो वह सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में न केवल समाजशास्त्रियों की, वरन राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञानवेत्ताओं की भी समान रूप से रुचि रही है, क्योंकि स्तरीकरण का प्रभाव सामाजिक संरचना पे ही नहीं पड़ता, वरन इससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तित्व संबंधित सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, अगस्ट कॉन्त, सेंट साइमन, हार्बर्ट स्पेंसर, वार्ड, समनर, कूले, ट्यूमिन, पार्सन्स आदि सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक स्तरीकरण पर विचार व्यक्त किए हैं। किंतु सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन अमेरिका में वर्तमान शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुआ और 1957 में इसे विश्वविद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ये तो हमने सामाजिक स्तरीकरण का बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री को हमने समझा। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा की। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में कार्य का विभाजन करता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ अधिकार, शक्तियां और पद भी प्रदान करता है जो कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम विन्यास बन जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है।
इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान होता है और ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने इस पर क्या विचार व्यक्त किए हैं या विभिन्न विद्वान सामाजिक स्तरीकरण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। उनमें सबसे पहले है जिन्सबर्ट अपनी पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध द्वारा संबद्ध होते हैं। रेमंड मूर सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, स्तरीकरण उच्चता एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सदरलैंड और वुडवर्ड अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में कहते हैं कि स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इसी प्रकार टॉलकट पार्सन्स स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों को ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। ऑगबर्न और निमकॉफ अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा और ऊपर जो हमने सामाजिक स्तरीकरण के ऊपर जो विचार मंथन किया, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित किया जाता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। ये हमने आज चर्चा की सामाजिक स्तरीकरण पे। कल मैं आपसे चर्चा करूंगा जो हमने पहले शब्द काम में लिया था विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, कि ये डिफरेंशिएशन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन दोनों में अंतर क्या है। हालांकि हमने एक संक्षिप्त रूप में, एक सरल रूप में हमने चर्चा की कि विभेदीकरण तो मूलतः दो इकाइयों के मध्य अंतर है और स्तरीकरण में क्या है, उन दो इकाइयों को, एक को हम उच्च मान लेते हैं और एक को निम्न मान लेते हैं, एक को श्रेष्ठ मान लेते हैं, एक को हीन मान लेते हैं। ये भाव जुड़ते ही स्तरीकरण का जन्म हो जाता है। कल हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे।
मैं मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी समस्या, जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई शब्द, कहीं आपको कोई डाउट है तो उस पर आप अवश्य चर्चा करें, पूछें, इनबॉक्स में आके पूछ लें, जैसा उचित समझें पूछें, चर्चा अवश्य करें। दूसरी बात मित्रों, अभी कोविड का समय है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हमें सावधानी भी रखनी है। सरकार की गाइडलाइंस की बड़ी कठोरता से अनुपालना करनी है, यानी अनावश्यक बाजार में, भीड़ में नहीं जाना। बहुत अति आवश्यक हो तभी जाना तो जो मेन बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, इनका हमें पूरी तरह से प्रयोग करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आप स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।